राम राम भाई सारे भाइयों ने। मेरा नाम है विशाल हरियाणवी और अगली वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ। मैं अपना ये देख लो, पानी की 2 बोतल और यू टिफ़िन वगैरह पैक करके चल पड़ा हूँ। गाड़ी गर्म करने के रखी थी। ये बर्फ़ का नज़ारा देख लो, चारों पासे पूरी ठंड, बहुत बढ़िया ठंड हो चुकी है। और अब मैं जाऊँगा नाइट शिफ्ट पर। थोड़ा बहुत मैं नाइट शिफ्ट पर कवर करूँगा, क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता हूँ। और इस वीडियो को 10-12 मिनट की वीडियो करके और इसको सारी कनेक्ट करके जोड़ के और मैं आप लोगों के आगे पेश करूँगा। तो अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और चलता हूँ। रास्ते में कुछ बढ़िया आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर अपने काम से और मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ और सब आपको बताता हूँ। तो भाई फिर मैं चल पड़ा था घर से। तो ये रास्ते का नज़ारा है। तो अब हम वेट कर रहे हैं, आगे रेड लाइट हुई है। तो ये आप देख लो, अब मैं 15-20 मिनट में अपने काम पर पहुंच जाऊंगा। और ये नज़ारा देख लो आप, हर जगह का सेम नज़ारा है। और बीच बीच में स्टॉप साइंस आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप साइंस पे 3 सेकंड के लिए आपको पॉज लेना होता है। तो भाई अब मैं चढ़ूँगा हाईवे पर, जो कि है 410। हाईवे का नाम है 410। और उस हाईवे पर चढ़ के फिर आगे से मैं मुड़ जाऊंगा। फिर कहाँ पर जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, 410 साउथ। ये देख लो, अभी यहाँ पर लिखा होगा 410 साउथ। और एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर फिर क्या होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसे जगह जगह ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे टो वालों की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बल्कि अब तो मौसम सर्दी का है, वो देख लो। ठीक है, ताकि कुछ भी यहाँ हो। और ये झटक से जो है ये खड़ी है मेजर ओक्स पार्क में, तो ताकि झट से अपना जो है ये लोग आ जाएं और तुरंत जो है उसको ग्रैब कर लें, ताकि कोई और अपना टो वाला बुलाना पड़ेगा, फिर वो लगेंगे। ये लोग ले लेते हैं जितने भी पैसे लेते हैं, इस हिसाब से होता है। तो अपना इंडिकेटर दो और अपना अब हाईवे 410 साउथ बटे में सड जो है फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो अब हम मर्ज कर जाएंगे हाईवे पे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते रहो और गाड़ी चलाते रहो, तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अभी हम चढ़ जाएंगे हाईवे पे और ये मर्ज हो जाएंगे अभी 410 साउथ। और जैसे ही मैं हाईवे मर्ज हो जाऊंगा, फिर मैं 3-4 किलोमीटर सीधा चल के और फिर मैं दोबारा रीजनल रोड्स पे आ जाऊंगा। तो जैसे ये सब लिखा हुआ है, ये नंबर 10 पड़ता है। इस 10 के एग्ज़िट पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी हैं। अब ये है क्वीन स्ट्रीट है आगे, ठीक है। यहाँ से क्वीन स्ट्रीट के लिए रास्ता कट जाएगा। ये धुंधली सी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ये आगे गाड़ी का शीशा है और ये ऐसा ही हो जाता है फिर कई बार। और अब मैं वो मेन हाईवे पे दोबारा मर्ज हो जाता हूँ, क्योंकि ये वाली रोड जाएगी सीधी क्वीन स्ट्रीट पे। क्वीन स्ट्रीट पे मुझे जाना है नहीं। तो अब देखो, जैसे मैंने लेन चेंज कर ली है और मैं चल पड़ा हूँ। आगे ये जा रही है स्टील्स एवेन्यू पे, तो आगे स्टील्स पे जाके और हम लेफ़्ट वहाँ पे कट मार लेंगे। तो आगे मैं अब जैसे भी जो भी कुछ दिखेगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो भाई अब जाते जाते रास्ते में पेट्रोल पंप आ गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए आज का पेट्रोल का प्राइस दिखा दूँ। 121.9 चल रहा है। ये पर 100 लीटर्स होता है, तो इसका मतलब ये है कि $1.21 में आपको पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आगे पेट्रो कनाडा है, ये पायनीर का है, साथ में ये रेस्टोरेंट अपना इंडियन पंजाबी तंदूरी हवेली, ये देख लो। तो कभी रेस्टोरेंट पे आएंगे तो आपको खाने का प्राइस वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी तक कनाडा में जो है हाईएस्ट क्या नाम, अभी लोवेस्ट जो है पेट्रोल का प्राइस 107। अभी हमारे ओंटारियो प्रोविंस में ब्रैम्पटन में 107.9 देखा गया है अभी तक, आजकल की बात है वो। तो उसका मतलब है कि $1.07 में 1 लीटर पेट्रोल। और यहाँ पर कैलगरी जो जगह है एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर, वहाँ पर पेट्रोल 95 सेंट्स तक जो है गिर चुका है। यह मेरी कार है भाई, ये देख लो। ये खाना पैक कर लिया था, ये मेरा टॉप पानी वगैरह सब लेके डन है। और अब मैं पहुँचने वाला हूँ अपने काम पर। और काम पर पहुँच जो है फिर मैं अपना डिवाइस लेता हूँ और क्या करना पड़ता है छोटा मोटा मैं आप लोगों को बताऊँगा। और ये देखो ऐड वगैरह ऐसे लगी रहती हैं। और चलते हैं अपने काम पे और मिलते हैं अपने
काम पे। ये आ गया भाई यहाँ का बस स्टेशन, जिसको बोलते हैं ब्रैमली। ब्रैमली यहाँ का जगह का नाम है। और गो बस चलती है यहाँ पर टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में। तो ये ब्रैम्पटन गो है, तो ये इसको ट्रांजिट है, ट्रांजिट गो। और जो ये यहाँ से आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी। टोरंटो जाना हो, पीटरबरो जाना हो, या आसपास के और छोटे शहरों में जाना हो, तो ये बहुत बड़ा जो है एक कट है। और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर मैं रुकूँ और लाल बत्ती हो जाए। तो लाल बत्ती जो है यहीं पे ऐक होगी, ताकि मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये यहाँ पर वो है। टाइम हो चुका है 4:55। 5 बजे मैंने शिफ्ट पर पहुँचना है। देखते हैं, शिफ्ट पर 5 बजे पहुँच जाऊँगा या 5:02 पर भी पहुँच जाऊँगा, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये है अपनी टोयोटा कैमरी, क्योंकि मैं दीवाना हूँ भाई, हम चलाते हैं टोयोटा शुरू से ही। तो चलते हैं और पहुंचते हैं काम पे। जैसे ही काम पे पहुंचते हैं, जैसे ही मैं, क्योंकि बीच बीच में वीडियो ऑन कर लेता हूं, क्योंकि जहाँ भी मेरे को कुछ ऐसा दिखता है कि थोड़ा बहुत कवर करने का है, तो मैं चल पड़ता हूं। तो अब होगी ग्रीन बत्ती, तो अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच गया था, तो डिवाइस ले आया था अंदर से जाके। तो मैं वो करता क्या हूँ, क्या होता है, ये हमको एक डिवाइस दे रखा होता है, सोनिम डिवाइस। और इससे क्या होता है कि कंपनी को पता लग जाता है कि डिवाइस ऑन हो गया। हमको रिपोर्ट्स वगैरह सिक्योरिटी की, सारी रात की रिपोर्ट्स वगैरह यहीं से बनानी पड़ती हैं। और फिर आपको ये बताना पड़ता है कि आपने किस टाइम कौन सा पेट्रोल किया। और हम यहाँ पर टैग लगे हुए हैं हर जगह। तो ये देखो, ये ट्रक यार्ड है ना, ये ट्रक यार्ड है पूरा बड़ा, आगे पीछे से। तो हर जगह यहाँ पर टैग लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, हमको हर हाफ एन आवर, पौना घंटा या 1 घंटे में उन टैग्स को टैप करना पड़ता है। और उससे कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि बंदा जो है जाग रहा है। तो बंदा मतलब सो नहीं रहा है, एंड ही और शी इज़ डूइंग एंड परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ ऑन टाइम। तो ऐसे देखो, ये डिवाइस जो है ऑन हो गया है। और जब जैसे ये डिवाइस ऑन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। और फिर ये पहला मैं पॉइंट यहाँ पर स्कैन करके बताता हूँ। और फिर ऐसे ही जो है सारी रात हमको पॉइंट स्कैन करके रखने पड़ते हैं। 5:03 हो चुके हैं। और जो है, और फिर सारी रात मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे, आप लोगों से इसके बारे में। मैं बुक्स भी रखता हूँ गाड़ी में पढ़ने के लिए। और हमेशा, जैसे अब सिक्योरिटी की शिफ्ट, कनाडा में सिक्योरिटी की शिफ्ट सबसे मज़ेदार शिफ्ट होती हैं। तो चैलेंज भरी, एंजॉय भरी, और मतलब आप अपने लीजर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। किसी को मूवी देखनी है, किसी को बुक्स पढ़नी है, किसी को घर बात करनी है, एंड ऑल दैट। तो अब जैसे ये है, ये हो गया। तो इसमें करके एक ऐप होती है ट्रैकटिक। ट्रैकटिक में हमारी कंपनी ये वाली ऐप यूज़ करती है। यहाँ ट्रैकटिक में जो है ऐप यूज़ करके, और फिर ये होता है, रिपोर्ट बनानी होती है हमको, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं। तो शिफ्ट नोट पे क्लिक करना है, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, सब कुछ। 2-3 फोटो डालनी, साइट की, सिक्योरिटी गार्ड का नेम, और यहाँ पर सेंड कर देने, कंपनी को इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो जो है, अब मैं अपना पहला यहाँ पर पेट्रोल कर लेता हूँ कंप्लीट। और फिर ये गाड़ी है, ऐसे, ये देखो, ये ऐसे टैग लगे हुए हैं, इसको क्लिक करो। और जो है फिर ये दिखा देता है कि वेरिफिकेशन, मेन एंट्रेंस बिल्डिंग सिक्योर है, उसमें नो, कोई खतरा तो नहीं है, ऐसे नो पे क्लिक कर दो और सेंड कर दो, ठीक है। तो दे विल केम टू नो दैट कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसी दूसरी जगह है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी जाके, 2-3 जगह है। और फिर मैं एक नोट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, हर पास से ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। तो अपने ये करो, ये देख लो, चारों पास से बर्फ़ ही बर्फ़ हुई पई है। तो अब यहाँ पर भी एक टैग लगा रखा है कंपनी ने। और इससे क्या होता है कि ये एक तरीका है कि कंपनी वालों को पता लग जाता है कि इतनी दूरी पे, ताकि बंदा भाई एक जगह बैठा बैठा तो वो वाला स्कैन तो वहीं गाड़ी लगा के कर भी देगा। लेकिन भाई यहाँ भाई वो चल के आया है या नहीं आया है। ये थोड़ा चढ़ाई चढ़ के है, वो थोड़ा नीचे था। तो यहाँ पर देखो, दुनिया भर के ट्रक खड़े हुए हैं, क्योंकि ये ट्रक यार्ड है। तो करोड़ों अरबों का माल जो है यहाँ पड़ा हुआ है। तो इन सब की सिक्योरिटी करनी पड़ती है। मैं सारी रात सिक्योरिटी करूँगा। 13 घंटे की शिफ्ट है। तो 13 घंटे में अगर अच्छा सा ऐसे मिलते रहें, अच्छा खासा पैसा बन जाता है।
और ये मेरी कैमरी खड़ी है। और फिर सुबह जो मेरे दूसरे रिलीवर आते हैं, फिर उनको मैं रिपोर्ट वगैरह सारा डन करके और उनको ये सोनिम डिवाइस पकड़ा देता हूँ, और फिर सुबह से शाम तक वो डील करते हैं। तो अभी छुट्टियों का सीज़न आने वाला है, क्रिसमस 5-7-10 दिन में, आज 13 पता नहीं 14 तारीख है, तो 5-7-10 दिन में जो है क्रिसमस आ जाएगा। और क्रिसमस के आते ही छुट्टियां पड़ जाएंगी और उसके अंदर फिर ज़्यादा पे मिलती है। और मैं एक कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, एक सिक्योरिटी में काम करता हूँ, तो फिर ऐसे ही अब धीरे धीरे रोज़ की कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, लाइफस्टाइल की, मैं करता क्या हूँ, क्या सीन है। अब जाडे चल रहे हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, तो मौसम जल्दी ऐसे हो जाता है, क्योंकि अब 5:10 हुई होंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अब मौसम ऐसा चल रहा है, जब गर्मियाँ होती हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं, तो कोशिश करेंगे कवर करने की। यहाँ पर मैं सारी रात गाड़ी में शिफ्टें लगाता हूँ, और फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कौन सी एक आध बुक भी रखी है गाड़ी में, वो सब दिखाता। तो भाई मैं जैसे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक भी रख लेता हूँ, तो मैंने बुक ऑर्डर कर रखी है। ओशो की है, संभोग से समाधि की ओर, जीवन ऊर्जा रूपांतरण का विज्ञान। वैसे इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी, तो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से। तो मैं शायद 5th चैप्टर पर आ चुका हूँ। तो मतलब मज़ा आता पढ़ते पढ़ते, और कोशिश किया करो कि इसमें उन्होंने ये नहीं है कि सारी बातें वैसी ही कर रखी हैं, इसमें कुछ भी बात उन्होंने वैसी नहीं कर रखी, बस उन्होंने ये बता रखा है कि जीवन को जीने का और कौन सा ढंग है, अपने आप को जानो, कुछ भी चीज़ वैसे ही ना मानो। अगर आप कोई भी आपको कुछ कहता है तो उसको वैसे ही ना मान लो, ठीक है। किसी को, मेरे को मत पूछो और ना मेरी बात मानो, भाई जानो और मानो, अपने भीतर के परमात्मा को जगाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और आपको शांति मिलती है मन को, और आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं डाउट्स। और जैसे अब देखो मैंने गाड़ी यहाँ क्या कर रखा है, बीच में लगा ली है, तो अब मेरे को वहाँ का भी क्लियर दिख रहा है, यहाँ का भी क्लियर दिख रहा है। और जो है ऐसे ही अब मैं सारी रात फिर राउंड्स लगाता रहूँगा। एक पेट्रोल मैंने कर लिया है, 5:24 हो गए हैं। गाड़ी में टेम्परेचर सेट कर रखा है 23 डिग्री 22, ठीक है। ये फ़ैन है, और जो है अब -4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और फील लाइक तो -8 -10 होगा। तो सुबह तक ऐसी शिफ्ट लगाऊंगा, ठीक है। ये पीछे सीट खाली पड़ी है, ये पीछे का सीन है। और फिर सुबह जब भाई साहब आएंगे तो उनसे थोड़ी सी हाई हेलो करा के और उनको सबमिट करके, और फिर सुबह काम पे सोरा घर चला जाऊंगा। सुबह 6 बजे तक मेरी शिफ्ट है, शाम को 5 बजे शुरू हुई है, 13 घंटे की शिफ्ट है। और फिर 13 घंटे की जो शिफ्ट है उसके अंदर, जो 13 घंटे की शिफ्ट है ना, फिर वो लगा के मैं सुबह 6 बजे फारिग होऊंगा। खाना वाना अपना लेकर आ रहा हूँ। जब सुबह फारिग होऊंगा 6 बजे तो मैं घर जाऊंगा। घर मेरा 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा। पहुंचते ही फ़ोन वगैरह चार्जिंग लगा के, और मैं अलार्म लगा लेता हूँ 10 साढ़े 10 के आसपास का। और फिर कल संडे है, 4-5 घंटे सो के, और कल संडे को मैं करूँगा डोर डैश सारा दिन। तो मैं डोर डैश करूँगा, तो कैसे कितने बने, क्या बना, सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक का शेड्यूल उठा रखा है। तो थोड़ी बहुत नींद भी पूरी होगी, अच्छे से फ्रेश सा होके चाय वाय बना के अपनी, और काम पे चाय वाय ले जाऊँगा, और डोर डैश करूँगा सारा दिन। और फिर उस दिन की भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, कहाँ पे की, कितने बनाए, कैसे क्या होता है। और जब तक के लिए बुक पढ़ लेता हूँ, सारी रात पेट्रोल करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। अगर कुछ सारी रात, ये सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। किसी कोई क्वेश्चन हो कैसे क्या यहाँ पे होता है, किसी को कनाडा आना है, किसी को कैसे PR लेनी है, किसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, किसको क्या करके आना चाहिए, किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। मैंने मास्टर्स कर रखी है, फॉरेन एक्सपीरियंस भी है, यहाँ का एक्सपीरियंस भी है। अब चल रहा हूँ, मैं पहले जर्मनी रहता था, फिर अब कनाडा मूव हुआ हूँ मैं, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं कैसे आया, क्यों आया, घर छोड़े मेरे को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, 6ठा साल लगा हुआ है, 10-12 देशों में घूम चुका हूँ। तो वैसे मेरे को इतनी वीडियोस बनाने का पहले कभी शौक था नहीं, थोड़ी बहुत वीडियो में बीच बात में रिकॉर्ड कर लेता था, तो वो सब मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। इतना खास मेरा चैनल नहीं है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर। तो अब यहाँ का है, तो यहाँ की मैं सारी जो भी अपडेट, IRCC जो कैनेडियन इमिग्रेशन है, क्या नई अपडेट लेके आई है, और क्या करने से क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी, करते हैं रात की शिफ्ट अपनी शुरू हो ही चुकी है। थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर निपटाता हूँ, मूवी मावी देख लूँगा,
सतर्क रहूँगा, थोड़ी देर घर बात करूँगा, दोस्तों से बात करेंगे और फिर कल चलते हैं डोरडैश करने। साथ के साथ कमाई हो रही है, साथ के साथ पैसे बन रहे हैं और लाइफ थोड़ी बिजी है। नींद कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि 2 काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, सिक्योरिटी करता हूँ और मैं बीच को ऊबर, लिफ्ट, डोरडैश निकाल लेता हूँ, तो पैसे अच्छे बन जाते हैं। तो अगर किसी को आना है तो यहाँ पर काम की कमी नहीं है, ठीक है। काम इतना है, मतलब जितना आप कर सकते हैं ना, आपकी गात में जान है, उतना काम आप जो है कर लो लीगली, मतलब वर्क परमिट पे। स्टूडेंट पे शायद 24 घंटे पर वीक अलाउड हो गया। जब मैं स्टूडेंट था तो फिर पहले 20 था, फिर वो 24 कर दिया था। तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। लिबरल्स की गवर्नमेंट है, मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर है। और किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो DM करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो।